कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आइसोमेरिज्म की बात करने वाले हैं। और जिस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आइसोमेरिज्म शो करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी आइसोमेरिज्म दिखाते हैं। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म दोनों तरह की आइसोमेरिज्म दिखाते हैं। आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इन टर्म्स का मतलब समझने के लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। आप चैनल की बाकी वीडियोस में जाकर के उसको देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो दोनों तरह की आइसोमेरिज्म शो करते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में सबसे पहला टाइप है आयनाइजेशन, हाइड्रेट, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, लिगेंड आइसोमेरिज्म और कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हम इन 6 तरह की स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स दिखाते हैं। इसके अलावा स्टीरियो आइसोमेरिज्म में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो दोनों तरह की आइसोमेरिज्म होती है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, उनकी हम लोग एक एक करके बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म से। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म के लिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूं। चलिए, हमारे पास एक कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, एक CONH3 5SO4Br। अब हमने क्या किया, एक दूसरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और बनाया जिसमें लिगेंड्स को हमने एक्सचेंज कर दिया। ध्यान देखिए, कोऑर्डिनेशन एंटिटी और उसके बाहर जो आयंस हैं उनको हमने आपस में एक्सचेंज कर दिया। इस लिगेंड को इस काउंटर आयन के साथ एक्सचेंज कर दिया, तो हमारा कंपाउंड क्या बन गया, NH3 5। अब कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर Br आ गया और कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाहर सल्फेट आ गया। तो अब यदि हम इनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, इनका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, तो इससे कौन कौन से आयन मिलेंगे आप समझ सकते हो। एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी का आयन मिलेगा NH3 5SO4 और यहां प्लस, और एक मिलेगा Br आयन। तो इस तरह से हमें ये 2 आयन मिलेंगे। उसमें कौन से आयन मिलेंगे, CONH3 5Br, ये हमारा कोऑर्डिनेशन आयन हो गया। यहां पर चार्ज है 2+, और एक मिलेगा हमें सल्फेट 2-। तो इस तरह से ये दोनों आयन्स हमें मिलेंगे। अब देखिए, ये दोनों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक दूसरे के आयनाइजेशन आइसोमर हैं। इनमें हमने क्या किया, लिगेंड्स को एक्सचेंज किया कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर और बाहर काउंटर आयन के साथ में। तो वाटर में जो मिलने वाले आयन्स हैं उनका टाइप अलग हो गया। तो यही को आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन है कि आयनाइजेशन आइसोमर्स एक्वस सॉल्यूशन में डिफरेंट आयन प्रोड्यूस करते हैं और उनमें कोऑर्डिनेशन एंटिटी और उसके बाहर जो काउंटर आयन है उसके साथ उनका आयंस का एक्सचेंज होता है। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है, एक्सचेंज ऑफ लिगेंड विद काउंटर आयन और एक डिफरेंट आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में अलग अलग आयन। और सच में भी ये जो कंपाउंड है वो रेड कलर का अपीयर होता है और ये कलर होता है रेड वॉयलेट कलर का अपीयर होता है। तो इस तरह से ये दोनों कोऑर्डिनेशन आयनाइजेशन आइसोमर है। अब इन्हें हम लोग प्रूव कैसे करेंगे, हम लोग इसकी रिएक्शन करवाते हैं, इन दोनों की रिएक्शन हम लोग करवाते हैं BaCl2 के एक्वस सॉल्यूशन से। BaCl2 के एक्वस सॉल्यूशन से करवाएंगे तो यहां पर कोई पीपीटी नहीं मिलेगा हमें। लेकिन इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एक्वस सॉल्यूशन में जैसे ही हम लोग BaCl2 का एक्वस सॉल्यूशन डालेंगे तो आप जानते हैं क्या होगा, बेरियम सल्फेट का व्हाइट पीपीटी हमें मिलेगा। बेरियम सल्फेट का व्हाइट पीपीटी हमें मिलेगा, जो इस बात को इशारा करता है कि इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में SO4 2- आयन क्या है,
कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाहर है। इसी तरह से एक और एक्सपेरिमेंट हम लोग इस चीज को प्रूव करने के लिए कर सकते हैं, वो कर सकते हैं AgNO3 सॉल्यूशन से हम लोग इनकी रिएक्शन कराएंगे। तो AgNO3 से जैसे ही रिएक्शन कराएंगे, यहां काउंटर आयन कौन सा है, Br आयन हमें एक्वस सॉल्यूशन में मिला हुआ है, तो AgBr का क्रीमी कलर का प्रेसिपिटेट आएगा। लेकिन यहां क्या हमें AgBr का या प्रेसिपिटेट मिलेगा? नहीं, यहां हमें कोई पीपीटी नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आपने देखा आयनाइजेशन आइसोमर क्या होते हैं, उनमें लिगेंड्स का एक्सचेंज होता है काउंटर आयन के साथ, और क्या प्रॉपर्टी होती है, उनके एक्वस सॉल्यूशन में डिफरेंट आयंस मिलते हैं हमें। और इसे हम प्रूव कैसे कर सकते हैं? सिंपल रिएक्शन आइडेंटिफाई करके इन्हें हम प्रूव कर सकते हैं। तो ये थी आयनाइजेशन आइसोमरिज्म। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे।